एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। आए ऋतुराज तो बिसार सब काज, कोई मीठी मीठी धुन गुनगुनाने लगी धरती। हंसा के जड़वत जीवन को चेतन चाटा बदल गया। सर, बिटिया रानी ड्राइवर के साथ भाग गई। भाग गई? जी, भाग गई। अरे कोई बात नहीं, उसे तो बचपन से भागने का शौक है। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए। अब आप सीएम नहीं रहे। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? टेल मी। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ। डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला। स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से गलता है क्या? सतमोला। नमस्कार मित्रों, सतमोला कवियों की चौपाल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। सतमोला कवियों की चौपाल आपकी अपनी चौपाल है। गत 17 साल से चला आ रहा यह काव्य अनुष्ठान है। आइए प्रारंभ करते हैं सतमोला कवियों की चौपाल। ये एक अद्भुत मंच है। अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं कहूँ कि कविता की फसल यही होती है। देश के अनेक दिग्गज कवियों ने इस मंच पर कविता पाठ किया है। आज की चौपाल भी हमने वरिष्ठ और विशिष्ट कवियों से सजाई है। आज की कड़ी में मैं सभी प्रतिभागियों का स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। इस कड़ी में सबसे पहले आवाज लगाती हूँ। अजनबी कौन हो तुम, जब से तुम्हें देखा है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ एक ऐसे कवि की जिन्होंने अपना तखल्लुस तो अजनबी रखा है, किंतु वो किसी के लिए अजनबी है नहीं। जो शख्स उन्हें कविता सुनने से पहले जानता नहीं है, कविता सुनने के बाद उनके लिए वो अजनबी नहीं रह जाता, या उस शख्स के लिए महेंद्र अजनबी नहीं रह जाती, अपितु उनका अपना हो जाता है। तो जो उनके व्यंग हैं वो दूर दूर तक वार प्रहार करते हैं। व्यंग के माध्यम से वो दूसरे देशों को भी नहीं छोड़ते हैं। तो आइए स्वागत करते हैं श्री महेंद्र अजनबी जी का। अपनी इन दो पंक्तियों के साथ मैं उनका स्वागत करती हूँ कि अपने बच्चों को कुछ इस तरह से भी डराते हैं लोग, आज भी मेरे भारत में भूतों की कहानी सुनाते हैं लोग। आइए भूतिया रचना का एक हम आनंद लेते हैं, इस भूतिया रचना का। आप सभी जो यहाँ पर आए हुए हैं, मैं बहुत खुश हूँ कि इतने अच्छे अच्छे कवि, और ये कार्यक्रम इतना लोकप्रिय होता जा रहा है कि मैंने देखा रांची से, बरेली से और पता नहीं कहाँ से लोग यहाँ पर आए हैं कविताएं लेकर के। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है इस चैनल के लिए भी। मैं सतमोला कवियों की चौपाल को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देता हूँ इस बात के लिए कि ये बहुत एक साहित्य के लिए जो उत्सव प्रवीण भाई ने चला रखा है, मैं उनको प्रणाम करता हूं उनके इस कार्य को लेकर। एक बार तालियां उनके लिए बजाएं। मैंने हास्य व्यंग में तरह तरह के प्रयोग किए हैं दोस्तों। मैं आपको एक हास्य रस की डरावनी कविता सुना रहा हूँ। डरावनी इसलिए क्योंकि मेरी इस कविता में भूत प्रेत हैं। देखो प्रवीण भाई तो चल ही दिया नाम सुनते।
अच्छा, भूत प्रेत होते हैं या नहीं होते हैं ये तो अलग बात है, लेकिन जब से मैंने खुद को आईने में देखा है तब से मुझे भी विश्वास होने लगा कि कुछ ना कुछ तो होते ही हैं। मुझे भूतों के बारे में एक घटना ध्यान आ रही है। एक आदमी को पता चला पड़ोस वाले गांव में भूत रहते हैं। वो आदमी उस गांव में गया, उसने देखा एक आदमी कुएं से पानी खींच रहा है। उसके पास जाके बोला, भैया सुना तुम्हारे गांव में भूत रहते हैं? वो आदमी बोला, भैया मुझे तो पता नहीं, मुझे तो 40 साल हो गए मरे हुए। अब उस आदमी की क्या हालत हुई होगी, वो तो वहाँ खड़े खड़े ही मर लिया होगा। कविता की शुरुआत देखना कितनी डरावनी है। अंधियारी रात भौंकते कुत्ते। डरावनी कविता ऐसे ही शुरू होती, पहले माहौल बनाना पड़ता है पूरे। अंधियारी, आप लोग रेस्पॉन्स दें, ऐसे चुपचाप ना बैठें, जो बात अच्छी लगे। हाँ, हमें पता है आप तो वाकई में डर के मारे बैठ गए। अंधियारी रात भौंकते कुत्ते, सुनसान हवेली, हवेली में कंगूरे, कंगूरों में चमगादड़, मकड़ियों के जाले, नीचे तहखाना, तहखाने में खिड़की जो बरसों से किसी ने नहीं खोली, वहाँ बैठी थी भूतों की एक टोली। डर गए? नहीं डरे तो आप डरोगे। वहाँ बैठी थी भूतों की एक टोली, आपस में बतिया रहे थे। आदमियों के एक से बढ़कर एक भयानक किस्से सुना रहे थे। भूत आदमियों के किस्से सुना रहे, पूरी व्यंग की कविता है, एक एक पंक्ति आप गौर से सुने, आपको आनंद है। आपस में बतिया रहे थे, आदमियों के एक से बढ़कर एक भयानक किस्से सुना रहे थे। पूरा का पूरा वातावरण था भूतिया, तू तक तूतिया। एक भूत ने दूसरे भूत से कहा, क्या सचमुच तुझे आदमी से डर नहीं लगता? दूसरा भूत बोला, नहीं यार, इस अंधविश्वास पर तो मैं विश्वास ही नहीं करता। दूसरा भूत बोला, नहीं यार, इस अंधविश्वास पर तो मैं विश्वास ही नहीं करता। और आदमी में विश्वास करने लायक है ही क्या? आज की दुनिया में तो आदमी ही आदमी का विश्वास नहीं करता। आज की दुनिया में तो आदमी ही आदमी का विश्वास नहीं करता, तो मैं क्यों करूं, फालतू फंड में डरूं? दूसरा भूत बोला, नहीं यार, मैं तो बहुत डरता हूं। जब भी घर से बाहर निकलता हूं मनी मन हनुमान चालीसा जपता हूं। मैं तो कहता हूं, आदम इंसान नजर नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। मैं तो अपने बच्चों को भी डराता हूं, बेटा सो जा, नहीं तो आदमी आ जाएगा। बेटा सो जा, नहीं तो आदमी आ जाएगा, तुझे खा जाएगा। बेचारे डर के मारे सो जाते हैं, खाना तक नहीं खाते हैं। एक बुजुर्ग भूत बोला, बे ये कल रात ही शहर होकर आया है, इस पर जरूर किसी खतरनाक आदमी का साया है। किसी झाड़ फूंक करने वाले को बुलवाओ, इस पर से आदमी उतरवाओ। इसे कितनी बार समझाया है कि ऐसे दिन दहाड़े या रात में शहर में ना जाए, और अगर कभी गलती से चला भी जाए तो वहाँ पर एक गोल गोल संसद भवन है ना, उसकी तरफ तो भूल कर भी ना जाए। अबे वहाँ पे सफ़ेद झक कपड़ों में बैठे नेता तुझे चिपट जाएंगे, पेड़ पे उल्टा लटका देंगे और तुझसे वोट मांगेंगे। और अगली पंक्ति अगर आप तक पहुँचती हो तो आपकी तालियां चाहता हूँ। पेड़ से उल्टा लटका देंगे और तुझसे वोट मांगेंगे। और याद रख, अपने इलाके की वोटर लिस्ट में तू वैसे भी अभी तक नहीं मरा होगा। और याद रख, अपने इलाके की वोटर लिस्ट में तू वैसे भी अभी तक नहीं मरा होगा, वहाँ अभी भी तेरा वोट होगा। एक भूत बोला, यार इन नेताओं की भली कही, इस भूतनाथ प्रताप को लो। सुना है, ये पहले एक नेता था, हमेशा कुर्सी से चिपका रहता था। कुर्सी से इसकी चिपकने की आदत आज भी नहीं गई है। रोजाना संसद भवन में चला जाता है और किसी खाली कुर्सी पर जाकर बैठ जाता है, पूरी कार्यवाही सुनता है और वापस आ जाता है। एक भूत बोला, ये जरूर नेता रहा होगा, नो डाउट, पर विपक्ष का रहा होगा, क्योंकि दिन भर चिल्लाता रहता है, वॉकआउट वॉकआउट वॉकआउट। एक भूत बोला, बे नेता तो नेता, ये जो खाकी वर्दी वाले हैं ना, इनसे भी बच कर रही हो, कोई यहाँ पे बैठा हुआ तो नहीं है। वैसे तो मैं भी क्या बात कहूँ, ये बात तो भूत कह रहे हैं। और देखना, मैंने मित्रों मुहावरे का प्रयोग किस तरीके से किया है। ये जो खाकी वर्दी वाले हैं ना, इनसे भी बच कर रही हो, अगर कभी चिपट गए तो तुझे मारते मारते आदमी बना देंगे। फिर हम क्या कर लेंगे, आदमी बनाकर या तो ये तुझे रिपोर्ट लिखवाने आई कोई अबला बनाएंगे, या फिर तेरी खोपड़ी पर तबला बजाएंगे और उसे फोड़ेंगे। अगर तू भागेगा तो तेरी लंगोटी तक नहीं छोड़ेंगे। एक भूत बोला, अरे इन आतंकवादियों से तो कई किलोमीटर दूर रही हो। दूसरा भूत बोला, आतंकवादियों से क्यों? और इस पंक्ति पर आपकी तालियां चाहता हूँ। दूसरा भूत बोला, आतंकवादियों से क्यों, वो तो बड़े महान हैं,
हम भूतों की संख्या बढ़ाने में उनका बड़ा योगदान है। एक कमजोर दिल वाला भूत बोला, भैया रात बहुत हो गई है, अब सो जाओ। आदमी की बातें कर करके मुझे और मत डरा। कई बार तो चक्कर खा चुका हूँ, 2 बार तो डर के मारे बाथरूम जा चुका हूँ। एक वरिष्ठ भूत बोला, बे डरपोक, जरा उन आदम बस्तियों के बारे में सोच जो भरी पूरी होने के बावजूद वीरान हैं, जहाँ आबाद शमशान और कब्रिस्तान है, जहाँ आदमी आदमी से बहुत डरता है, रात में तो क्या दिन में भी घर से बाहर नहीं निकलता है। आज का आदमी तो बहुत बहुत भयावना है, वो तो हम सबसे भी ज़्यादा डरावना है, वो तो हम सबसे भी ज़्यादा डरावना है। बहुत उम्दा काव्य पाठ किया महेंद्र अजनबी जी ने, और 4 पंक्तियां अपनी जरूर समर्पित करूंगी कि दिल के सोए हुए अरमान जुबां तक पहुंचे, मेरी आंखों के समंदर भी कहाँ तक पहुंचे, किस तरह आप खरीदेंगे वफा का सौदा, आप बाजार की पहली दुकान तक पहुंचे। अभी तो पिक्चर शुरू हुई है और बहुत ही अच्छा काव्य पाठ महेंद्र अजनबी जी ने किया। अब मैं स्वागत करती हूँ पंडित सुरेश नीरव जी का। लगभग हर रस में गजलें कहने वाले कवि व शायर को सुरेश नीरव कहते हैं। साहित्य जगत का जाना माना नाम है पंडित सुरेश नीरव जी। मैं उनकी उपस्थिति को साक्षात नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। आप आए हैं सो अब घर में उजाला है बहुत, कहिए जलती रहे ये शम्मा या बुझा दी जाए। सबा अकबराबादी जी के इस खूबसूरत शेर के साथ मैं उनका स्वागत करती हूँ। हर दिल में डर का साया काला टहल रहा है, हर दिल में काला साया डर का टहल रहा है, हर हादसे पे देखो भारत बदल रहा है। हर दिल में काला साया डर का टहल रहा है, हर हादसे पे देखो भारत बदल रहा है। बेकार ही गए वो मारे थे जितने छापे, बेकार ही गए वो मारे थे जितने छापे, अब घर से देखो नेता हंस कर निकल रहा है। बेकार ही गए वो मारे थे जितने छापे, चोरों के घर से नेता हंस कर निकल रहा है। अपनी तो अर्जी फिर से व्यवस्था, अपनी तो अर्जी फिर से खारिज हुई है, लेकिन अपनी तो अर्जी फिर से खारिज हुई है, लेकिन नीचे से टेबलों के सब काम चल रहा है। अपनी तो अर्जी फिर से खारिज हुई है, लेकिन नीचे से टेबलों के सब काम चल रहा है। वो आंकड़े बढ़त के दुनिया को हैं बताते, वो आंकड़े बढ़त के दुनिया को हैं बताते, लेकिन बजट में घाटा हरदम डबल रहा है। और बातें उसूल वाली, बातें उसूल वाली, व्यंग दे रहा हूँ, अच्छा लगे तो स्वागत कीजिएगा तालियों के साथ। कि बातें उसूल वाली हरगिज कहीं न करना। आर्य साहब, बातें उसूल वाली हरगिज कहीं न करना, जो जितना ज़्यादा घटिया उतना सफल रहा है। बातें उसूल वाली हरगिज कहीं न करना, जो जितना ज़्यादा घटिया उतना सफल रहा है। कूड़े में बीनते हैं वो सपने जिंदगी के, कूड़े में बीनते हैं
वो सपने जिंदगी के भाषण की टॉफियों से बचपन बहल रहा है। हर मठ में जा छिपे हैं अब आसाराम बापू, हर मठ में जा छिपे हैं अब आसाराम बापू, बन करके साधु रावण सीता को छल रहा है। हर मठ में जा छिपे हैं अब आसाराम बापू, अब बन के साधु रावण सीता को छल रहा है। और दिल्ली की दीवारों पर जब लोग बाहर से आते हैं तो एक चीज़ लिखा होता है, खोई हुई जवानी प्राप्त करें। क्यों दीवारों पर जगह जगह लिखा रहता है। तो खोई हुई जवानी लौटा रही दवाई, खोई हुई जवानी लौटा रही दवाई, ये सुन के एक बूढ़ा देखो मचल रहा है। हर दिल में काला साया डर का टहल रहा है, हर हादसे पे देखो भारत बदल रहा है। आपका बहुत शुक्रिया, बहुत ही उम्दा आपने काव्य पाठ किया हमेशा की तरह। शुक्रिया, तेरे आने से रौनक तो बढ़ी, वरना ये महफिले जज्बात अधूरी रहती। किसी ने इस शेर को कहा है, मैं अपने आप को रोक नहीं पाई इस शेर को कहे बगैर यहाँ पर। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपका धन्यवाद करती हूँ। और अब मैं बुलाती हूँ अपनी एक बहुत प्यारी चुलबुली सी सखी को, जिसका नाम है दीपाली जैन जिया। दीपाली जैन जिया के बारे में मैं क्या कहूँ, इतना हुई। दीपाली जैन जिया के बारे में मैं क्या कहूँ, इतना ही कहूँगी कि हर महफिल की आन बान शान है दीपाली जैन जिया। कहने को तो हर विधा में लिखती है, लेकिन दीपाली पर हास्य खूब फबता है, ठीक वैसे ही जैसे इन पर इनकी सेहत फबती है। श्रृंगार, ओज, हास्य, गीत, गजल, पैरोडी कमाल धमाल करती हुई नजर आती है हमारी दीपाली जैन जिया। हंसमुख और चुलबुली दीपाली का मैं स्वागत करती हूँ मशहूर बदायूनी के इस शेर के साथ कि अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। आपका स्वागत है दीपाली जैन जिया। नमस्कार दोस्तों, साधना चैनल के सभी दर्शकों को दीपाली जैन जिया का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आपने देखा होगा कि वीर रस के जो कवि होते हैं वो स्टेज पर चढ़कर बड़ी झाऊ मचाते हैं। चीन का ये कर दूंगा, पाकिस्तान का वो कर दूंगा, चीर दूंगा, फाड़ दूंगा। लेकिन क्या उनके हृदय में प्यार के अंकुर नहीं फूटते? क्या उन्हें कभी प्रेम नहीं होता? निश्चित तौर पर होता होगा। अपनी मातृभूमि से तो होता ही है, यकीनन किसी इंसान से भी होता होगा। तो मैं रखती हूँ आपके सामने वो बात कि अगर वीर रस के कवि को किसी से प्यार हो जाए तो वो अपने प्रेम का प्रदर्शन कैसे करेगा, वो इजहार कैसे करेगा। तो देखिएगा दीपाली जैन जिया के अंदाज में वीर रस के कवि का प्रेम प्रस्ताव सुनिएगा। बात मेरी मानी नहीं, हाथ मेरा थामा नहीं, सुन ले ओ प्रेमिका तू बड़ा पछताएगी। बात मेरी मानी नहीं, हाथ मेरा थामा नहीं, सुन ले ओ प्रेमिका तू बड़ा पछताएगी। भारती का लाल हूं मैं, उन्नति का भाल हूं मैं, भारती का लाल हूं मैं, उन्नति का भाल हूं मैं। दिल न दिया तो फिर एक लात खाएगी, दिल न दिया तो फिर एक लात खाएगी। प्रेम तुझसे हो गया है, हृदय मेरा खो गया है, प्रेम तुझसे हो गया है, हृदय मेरा खो गया है। फेरे मेरे संग न लिए तो कहाँ जाएगी। और सच सच बतला दे मरे पीछे मेरे हाथों, सच सच बतला दे मरे पीछे मेरे हाथों। अपनी चिता में क्या तू आग लगवाएगी, अपनी चिता में क्या तू आग लगवाएगी, अपनी चिता में क्या तू आग लगवाएगी। तो ये तो था वीर रस के कवि का प्रेम निवेदन। लेकिन अब वीर रस के कवि को प्यार होगा तो वो भी किसी वीर रस की कवित्री से ही होगा, और वो भी जवाब अपने अंदाज में ही देगी। तो सुनते हैं वीर रस की कवित्री का जवाब क्या मिलता है इस प्रेम निवेदन पर, मेरे अंदाज में। सर तेरा फूट जाए, टांग तेरी टूट जाए,
सर तेरा फूट जाए, टांग तेरी टूट जाए, मातृशक्ति लाके तुझे ऐसा कुटवाऊंगी। सर तेरा फूट जाए, टांग तेरी टूट जाए, मातृशक्ति लाके तुझे ऐसा कुटवाऊंगी। और वंदे मातरम गाए जाऊंगी मैं बिना रुके, कि वंदे मातरम गाए जाऊंगी मैं बिना रुके, और हर ताल पर तुझे पिटवाऊंगी। और मुझसे तो छोड़ किसी से भी ना हो ब्याह तेरा, कि मुझसे तो छोड़ किसी से भी ना हो ब्याह तेरा, भारती के लाल तुझे ऐसा सुतवाऊंगी। और 8-10 साल बाद बालकों के ब्याह में, कि 8-10 साल बाद बालकों के ब्याह में, सुन ले ओ प्रेमी तुझसे भात भरवाऊंगी, सुन ले ओ प्रेमी तुझसे भात भरवाऊंगी। तो अब हास्य रस के कवि को भी प्रेम हुआ तो हास्य रस की कवित्री से ही होगा। तो अब हास्य रस की कवित्री किन जवाबों में उत्तर दे रही है, सुनेगा। खुद को मरीज मुझे दवा बतला रहे हो, खुद को मरीज मुझे दवा बतला रहे हो, खुद को मरीज मुझे दवा बतला रहे हो, सूट ना करी तो फिर साइड इफेक्ट्स आएंगे। कि खुद को मरीज मुझे दवा बतला रहे हो, सूट ना करी तो फिर साइड इफेक्ट्स आएंगे। अब कब्ज के मरीज हो और इसबगोल खा रहे हो, डोज ओवर हो गई तो दस्त लग जाएंगे, कि डोज ओवर हो गई तो दस्त लग जाएंगे। धन्यवाद। बहुत खूबसूरत काव्य पाठ किया दीपाली आपने, हमेशा की तरह। वसीम बरेलवी जी का ये शेर मुझे याद आ रहा है आपका ये काव्य पाठ सुनकर, कि तुम आ गए हो तो कुछ चांदनी सी बातें हो, जमी पे चांद कहाँ रोज रोज उतरता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका दीपाली। आइए अब स्वागत करते हैं सुरमई सांझ का, जो कि बिल्कुल शांत है, तेज तर्रार नहीं है। जी हाँ, नाम के अनुरूप बिल्कुल आसान है, सरल है। मैं बात कर रही हूँ संध्या सरल जी की। इनके तेवर आप इनकी कविता में स्वयं देखिए। राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत रचना लेकर आई है संध्या। मैं स्वागत करती हूँ संध्या का, मैं स्वागत करती हूँ संध्या सरल का, इन पंक्तियों के साथ कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। बिस्मिल लजीमाबादी के इस शेर के साथ मैं संध्या सरल का स्वागत करती हूँ। सतमौला के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। धन्यवाद प्रवीण भाई। काव्य क्षेत्र में जब मैंने प्रवेश किया तो जो पहली पंक्ति मेरे मन में आई, मैं आज वो सबके सामने प्रस्तुत करती हूँ कि कविता क्या है और कवि क्या है। गहन तिमिर के दानव से, गहन तिमिर के दानव से अब मुझको भी लड़ जाना है, और दीपों की इस दुनिया में मेरा भी आना जाना है। शुक्रिया। गहन तिमिर के दानव से अब मुझको भी लड़ जाना है, और अब दीपों की दुनिया में मेरा भी आना जाना है। चौपाई छंद में एक मुक्तक लिखने का प्रयास किया था। बन न सके थे जो इंसान, बन न सके थे जो इंसान, वो बन बैठे हैं भगवान। बन न सके थे जो इंसान, वो बन बैठे हैं भगवान, और कलियों के हत्यारे आज, कलियों के हत्यारे आज, कलियों के हत्यारे आज, बाग बगीचों के सुल्तान, बाग बगीचों के सुल्तान। एक गीत प्रस्तुत करती हूँ, एक खत युवाओं के नाम, क्योंकि आज युवाओं को संस्कारों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, मुझे ऐसा लगता है। मात पिता को तीर्थ और, मात पिता को तीर्थ और देश को धाम लिखा, मात पिता को तीर्थ और देश को धाम लिखा, और एक खत मैंने राष्ट्र के युवाओं के नाम लिखा। मात पिता को तीर्थ और देश को धाम लिखा, एक खत मैंने राष्ट्र के युवाओं के नाम लिखा। क्या लिखा देखिए। विवेकानंद सी वाणी हो, विवेकानंद सी वाणी हो, और रगों में लावा बहता हो,
विवेकानंद सी वाणी हो और रगों में लावा बहता हो, और देश नहीं मिटने देंगे रोम रोम ये कहता हो। विवेकानंद सी वाणी हो वह रगों में लावा बहता हो, देश नहीं मिटने देंगे रोम रोम ये कहता हो। भगवान राम सी मर्यादा, भगवान राम सी मर्यादा नित चमके व्यवहारों में, भगवान राम सी मर्यादा नित चमके व्यवहारों में, और अवसर आने पर हृदय में वीर भगत सिंह रहता हो। अन्याय व अत्याचार पर, अन्याय व अत्याचार पर हृदय में हो कोहराम लिखा, एक खत मैंने राष्ट्र के युवाओं के नाम लिखा। आगे देखिए क्या लिखा। नशे में डूब जाता आज का युवा समाज। नशा देश प्रेम का हो, नशा देश प्रेम का हो वह संकल्पों की हाला हो, नशा देश प्रेम का हो वह संकल्पों की हाला हो, और सबकी पीड़ा हरने को प्रेम सुधा का प्याला हो। नशा देश प्रेम का हो वह संकल्पों की हाला हो, और सबकी पीड़ा हरने को प्रेम सुधा का प्याला हो। शराब सुरा, शराब सुरा हुक्के सिगरेट का परित्याग कर पाओ तुम, शराब सुरा हुक्के सिगरेट का परित्याग कर पाओ तुम, स्वस्थ शरीर सबल भुजाएं संकल्पों में ज्वाला हो, स्वस्थ शरीर सबल भुजाएं संकल्पों में ज्वाला हो। और नशा मुक्त करने समाज को, नशा मुक्त करने समाज को छेड़ो तुम अभियान लिखा, एक खत मैंने राष्ट्र के युवाओं के नाम लिखा। और जो महिला युवा हैं उनके लिए मैंने एक अनुच्छेद लिखा। पत्नीत्व हो सीता जैसा, पत्नीत्व हो सीता जैसा, मात्र तव जीजा बाई सा, पत्नीत्व हो सीता जैसा, मात्र तव जीजा बाई सा, और पद्मावती सा अभिमान हो, पद्मावती सा अभिमान हो, साहस लक्ष्मी बाई सा। पत्नीत्व हो सीता जैसा, मात्र तव जीजा बाई सा, और पद्मावती सा अभिमान हो, साहस लक्ष्मी बाई सा। आज़ादी की प्रबल समर्थक, आज़ादी की प्रबल समर्थक हृदय में हो मर्यादा, और प्रेम विरह राधा सा हो, और प्रेम विरह राधा सा हो, अध्यात्म मीरा बाई सा। उसके शिक्षा संस्कारों में, उसके शिक्षा संस्कारों में देश का है उत्थान लिखा, एक खत मैंने राष्ट्र के युवाओं के नाम लिखा। आखिरी बंद है, क्योंकि युवा जो है प्रेम में भी डूब जाता है कई बार, तो वो भी आवश्यक है। बिंदी कुमकुम चूनर धानी, बिंदी कुमकुम चूनर धानी का सम्मान जरूरी है, बिंदी कुमकुम चूनर धानी का सम्मान जरूरी है, पर जब संस्कार पे संकट हो वेदों का ज्ञान जरूरी है। बिंदी कुमकुम चूनर धानी का सम्मान जरूरी है, पर जब संस्कार पे संकट हो वेदों का ज्ञान जरूरी है। रामचंद्र के वंशज हो तुम, रामचंद्र के वंशज हो तुम, संतान वीर सुभाष की, रामचंद्र के वंशज हो तुम, संतान वीर सुभाष की, और राष्ट्रहित की खातिर अपने सपनों का दान जरूरी है, सपनों का दान जरूरी है। तुम ही करोगे भविष्य में देश का है उत्थान लिखा, और एक खत मैंने राष्ट्र के युवाओं के नाम लिखा, युवाओं के नाम लिखा। धन्यवाद। बहुत खूबसूरत काव्य पाठ हमेशा की तरह आज भी आपने किया संध्या, और रियली सांझ को आपने एक सुरमई सांझ बनाया है। और मैं ये शेर आपके लिए ज़रूर कहना चाहूँगी। शेर इस तरह है कि शेर साहिर लुधियानवी जी का है। 1000 वर्क गिरे लाख आंधियाँ उठे,
हजार बर्फ गिरे, लाख आंधियां उठे, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका संध्या जी। अब मैं स्वागत करना चाहती हूँ कृष्ण माल्या जी का। कृष्ण माल्या जी हिंदी की गजल कहते हैं, कहने को तो वो बहुत कुछ कहते हैं। आजकल जनाब नॉवेल्स लिख रहे हैं और बहुत जल्दी उनकी नॉवेल्स हमारे सामने होंगी। गजलकार हैं, गणित के अध्यापक हैं। अक्सर उनको कई मंचों पर मैंने स्वयं भी सुना है। मैं उनका इस्तकबाल करती हूँ सतमोला काव्य मंच पर अपनी इन पंक्तियों के साथ। उनके सम्मान में पंक्तियां मेरी हैं कि मौन की भाषा समझ लो, चुप रहूंगी, बांसुरी मुझको बना। मौन की भाषा समझ लो, चुप रहूंगी, बांसुरी मुझको बना लो, बज उठूंगी, अंक तुम बनकर रहो यदि साथ मेरे, साथ तेरे शून्य के जैसे जुड़ूंगी, साथ तेरे शून्य के जैसे जुड़ूंगी। गणित के अध्यापक हैं तो अपनी ये पंक्तियां कहे बगैर मैं नहीं रोक पाई अपने आप को। मैं आपका स्वागत करती हूँ। आप सभी लोगों को नमस्कार, बाबूजी को प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण भाई साहब का, जो लगातार इस कार्यक्रम को आप लोगों के बीच रख रहे हैं। और जैसा हम देख रहे हैं कि दिन ब दिन जो है ये हमारे जो श्रोता हैं, श्रोताओं के साथ कविगण हैं, उनकी भी संख्या जो है निरंतर बढ़ती जा रही है और पूरी बहुत ही सक्सेसफुल टीम जो है धीमे धीमे तैयार हो गई है बहुत अच्छे से। तो मैं सभी लोगों को, आप सभी लोग इसके लिए बधाई के पात्र हैं। मैं नमस्कार करना चाहूँगा सुरेश नीरव जी को, जो और भाई साहब ने जैसा बताया मैं एक गज़लकार हूँ, संजीदा गज़लकार हूँ। लेकिन मुझे एक बार, अभी मैं बुलंदशहर गया एक कवि सम्मेलन में, तो वहाँ जब मैं पहुँचा तो वहाँ बैनर पे जहाँ मेरा फ़ोटो था, फ़ोटो के नीचे लिखा हुआ था हास्य एवं व्यंग्यकार। कई बार कुछ लोग जो हैं इसको जानबूझ के भी करते हैं। मैंने आयोजक से कहा, आयोजक कहने लगे भाई साहब गलती से लिखा गया, क्या किया जाए। तो मैंने कहा ठीक है बताइए क्या करना है। उन्होंने कहा देखिए जो भी आप कर सकते हैं, जो भी पढ़ सकते हैं वो पढ़ दीजिए। तो मैंने साहब उनको कहा, मैंने कहा ठीक है तो 5वें 6ठे नंबर पे बुलाइएगा मुझे। तो मैं वहाँ स्टेज पे बैठे बैठे मैंने 4 व्यंग जो है तैयार किए और स्टेज पे जाते ही मैंने 4 व्यंग मारे और 2 व्यंग्यकार। व्यंग जो है वो थोड़ा सा मुश्किल होता है समझना, उसको पकड़ना पड़ता है। हास्य हम वैसे भी पकड़ सकते हैं। मैं बात करता हूँ, अभी मेरे मित्र मुझसे कह रहे थे, मेरे कवि मित्र, कि आप बड़ा तीखा लिखते हो, थोड़ा मधुर लिखा करो, कुछ प्रेम पे भी लिखा करो। तो मैंने उन्हें बताया भाई साहब मैं पहले प्रेम की कविताएं लिखता था, मैं प्रेम पे ही गज़ल लिखता था, मोहब्बत की गज़लें लिखता था। तो कहने लगा अब क्या हो गया? मैंने अब मेरा ब्याह हो गया। तो कहने लगे कि अच्छा ठीक है, एक बार तो ऐसा हास्य जो है हम कहीं से भी निकाल सकते हैं। एक बार मैंने अपनी पत्नी को कहा कि मैंने ना पिछले जन्म में गौदान किया होगा। अब मैं उत्तर प्रदेश का आदमी, योगी आदित्यनाथ जी की धरती का, तो मैं ऐसे ही बात करते हैं। मैंने कहा जी मैंने पिछले जन्म में गौदान किया होगा। अब मेरी बीवी दिल्ली की है, कहती सबूत दो। मैंने कहा मैंने गौदान करा है, वो कह रही सबूत दो। मैंने कहा सबूत हो तुम, मैंने गौदान करा था तभी तो मुझे इतनी सुंदर बीवी मिली है। तो उसने तुरंत जवाब दिया फिर मुझसे तो गौ हत्या हुई होगी। तो कभी कभी जो है वो हास्य और व्यंग जो है हम कहीं से भी निकाल सकते हैं, तो कहीं पर भी जो है निकाला जा सकता है। एक दिन मुझे याद है, एक यही अपना उत्तर प्रदेश का लड़का था, अपनी नानी से मिलने इटली गया। मैंने कहा व्यंग पकड़ना पड़ता है आपको, व्यंग थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो एक बुलंदशहर का लड़का, यही उत्तर प्रदेश का लड़का था, वो अपनी नानी से मिलने इटली गया। इटली के एयरपोर्ट पर उतरा, वहाँ गया, होटल में गया। होटल में जाने के बाद वॉशरूम गया। वॉशरूम में जैसे ही घुसा उसने देखा एक वहाँ पे जो एक नीली जीन्स और सफ़ेद कुर्ता पहने हुए लड़का खड़ा हुआ है, हिंदुस्तानी। अब हमें हिंदुस्तानी दिख गया, बड़ा प्रसन्न हुआ। और जैसे ही वो टॉयलेट के लिए आगे बढ़ा, उसने जो है कान पे एक सफ़ेद रंग की डोरी घुमाई। तो हमारा उत्तर प्रदेश वाला कहने लगा वाह 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 भाई, इसे कहते हैं संस्कारी, इटली में भी जने उधारी। तो लड़का कहने लगा भाई तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो, मैं तो अपनी ईयरफोन की लीड ठीक कर रहा था। तो व्यंग जो है वो ऐसे ही निकाला जाता है, कहीं से भी। मैं व्यंगकार नहीं हूँ, मैं तो गज़ल पढ़ता हूँ। जैसे पढ़ता हूँ मैं उसी रंग की 4 शेर आपके सामने पेश करता हूँ कि इंतज़ामात ना हो तो दावत दिया ना करो, कि इंतज़ामात ना हो तो दावत दिया ना करो, निभा ना सको तो वादे किया ना करो,
कि इंतजामात ना हो तो दावत दिया ना करो, और निभा ना सको तो वादे किया ना करो, और मोहब्बत में मुलाकात में यूं बेरुखी, इससे तो अच्छा है तुम मुझसे मिला ना करो। कि इससे तो अच्छा है कि तुम मुझसे मिला ना करो, कि इंतजामात ना हो तो दावत दिया ना करो, और निभाना सको तो वादे किया ना करो, और मोहब्बत में मुलाकात में यूं बेरुखी, इससे तो अच्छा है तुम मुझसे मिला ना करो, और दम है तो रोक लो आंधियों की रवानगी। कि दम है तो रोक लो आंधियों की रवानी, पेड़ों से क्या कहते हो तुम हिला ना करो। कि पेड़ों से क्या कहते हो तुम हिला ना करो, और ज़ख्म है तो मरहम लगाओ, दर्द है तो बांट लो। कि ज़ख्म है तो मरहम लगाओ, दर्द है तो बांट लो, अपने ज़ख्मों को खुद यूं ही सिला ना करो, अपने ज़ख्मों को खुद यूं ही सिला ना करो, इंतज़ामात ना हो तो दावत दिया ना करो, और महफ़िलों की रवायतें मोहब्बतों के तकाज़े सब अपनी जगह। कि मोहब्बतों के महफ़िलों की रवायतें मोहब्बतों के तकाज़े सब अपनी जगह, दिल गवाही ना दिए तो फिर पिया ना करो, दिल गवाही ना दे तो फिर पिया ना करो, इंतज़ामात ना हो तो दावत दिया ना करो। और शेर देखिएगा कि मंदिर मस्जिद के मसले बैठकर सुलझा लो। कि मंदिरों मस्जिद के फ़ैसले बैठकर मसले बैठकर सुलझा लो, ये सियासी खेल है, इसमें कुछ एक दूसरे से गिला ना करो। ये सियासी खेल है, इसमें एक दूसरे से गिला ना करो। और एक गज़ल के और 4 शेर पढ़ता हूँ कि दिल की बात सुनने लगे हैं, ख्वाब संजोने लगे हैं। आज के हालात पर है, देखिएगा कि दिल की बात सुनने लगे हैं, ख्वाब संजोने लगे हैं, उम्मीदों के धागों में ख्वाहिशें पिरोने लगे हैं, और रोज़ रोज़ नए नए सवाल खड़े होने लगे हैं, क्योंकि अब मेरे बच्चे बड़े होने लगे हैं, क्योंकि अब मेरे बच्चे बड़े होने लगे हैं। कि दिल की बात सुनने लगे हैं, ख्वाब संजोने लगे हैं, उम्मीदों के धागों में ख्वाहिशें पिरोने लगे हैं, और रोज़ रोज़ नए नए सवाल खड़े होने लगे हैं, क्योंकि अब मेरे बच्चे बड़े होने लगे हैं, और माएँ सुखा रही हैं अब तलक गीले बिस्तर। कि माएँ सुखा रही हैं अब तलक गीले बिस्तर, और बच्चे आंसुओं से तकिए भिगोने लगे हैं। कि और बच्चे आंसुओं से तकिए भिगोने लगे हैं, और यूँ सोने लगा हूँ मैं अब रातों को देर से। कि यूँ सोने लगा हूँ अब मैं रातों को देर से, क्योंकि मेरे बच्चे अब रात को देर से सोने लगे हैं, क्योंकि अब मेरे बच्चे रातों को देर से सोने लगे हैं। और क्यों ना चुभेंगे कांटे जब कमाई के लिए हम, कि क्यों ना चुभेंगे कांटे जब कमाई के लिए हम, गुलाब के साथ बबूल भी बोने लगे हैं, गुलाब के साथ बबूल भी बोने लगे हैं। और इतना ऊंचा हो गया है कद आजकल के बच्चों का, कि इतना ऊंचा हो गया है कद आजकल के बच्चों का, कि अपने आगे उन्हें माँ बाप भी बोने लगे हैं, कि उन्हें अपने आगे अब माँ बाप भी बोने लगे हैं, और रोज़ रोज़ नए नए सवाल खड़े होने लगे हैं, क्योंकि अब मेरे बच्चे बड़े होने लगे हैं। और एक गज़ल के 4 शेर पेश करता हूँ। मैंने गज़ल तो काफ़ी साल, लगभग 15 साल पहले लिखी थी, लेकिन उसके आपको 2 शेर अब के आज के बिल्कुल जो माहौल है उसमें लगता है फिट बैठेंगे। देखिएगा कि चाहे गीता पढ़े कोई, चाहे कुरान वाला है, देखिएगा सर, कि चाहे गीता पढ़े कोई, चाहे कुरान वाला है इंसान बस वही इंसान जो ईमान वाला है इंसान बस वही इंसान जो ईमान वाला है। और देखिएगा शेर कि मोहब्बत और इबादत को कोई कैसे जुदा कर दे, कि मोहब्बत और इबादत को कोई कैसे जुदा कर दे, है मीरा का पता वो ही जो पता रस खान वाला है मीरा का पता वो ही जो पता रस खान वाला है। और ये शेर देखेगा बिल्कुल आज के माहौल में आपको बिल्कुल फिट लगेगा। मेरा देश हिंदुस्तान आज जो है बड़ी समस्याओं से जूझ रहा है। जहाँ एक बहुत बड़ा फैसला लिया जाता है देश हित के लिए, वहाँ लोग उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। मैं वहाँ शेर पढ़ता हूँ, मेरे शेर में आएगा, मैं बता दूंगा आपको कि हमारे देश को, हिंदुस्तान को जो पत्थर फेंके, आगजनी करे या मारकाट मचाएं, ऐसे मुसलमान की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मेरे देश को उस हिंदू की भी ज़रूरत नहीं है जो किसी विशेष संप्रदाय को भड़काए और उन्हें पत्थर फेंकने पर मजबूर करे।
अपनी सियासत की रोटियां सेकने के लिए जो है लोग उनको मजबूर करें। तो ना ऐसे हिंदू की ज़रूरत है और ना ऐसे मुसलमान की ज़रूरत है देश को कि शेर देखेगा कि चाहे गीता पढ़े कोई, चाहे कुरान वाला है इंसान बस वही इंसान जो ईमान वाला है। और न हिंदू की ज़रूरत है न मुसलमान की ज़रूरत है, न हिंदू की ज़रूरत है न मुसलमान की ज़रूरत है। रहे हिंदुस्तान में वही जो हिंदुस्तान वाला है, रहे हिंदुस्तान में वही जो हिंदुस्तान वाला है। और आखिरी शेर पढ़ता हूँ कि मंजिल हैं अलग लेकिन के राहें हैं अलग लेकिन हमारी मंजिल एक है, कि हैं राहें अलग लेकिन है मंजिल एक ही अपनी। मैं शमशान वाला हूँ तो कब्रिस्तान वाला है इंसान बस वही इंसान जो ईमान वाला है। रहे हिंदुस्तान में वही जो हिंदुस्तान वाला है। जय भारत। वाह क्या बात है, बहुत बहुत सुंदर काव्य पाठ किया आपने। तो मैं ये शेर जरूर कहना चाहूंगी कि 100 चांद भी चमकेंगे तो क्या बात बनेगी, तुम आए हो तो इस रात की औकात बनेगी। और आपने बना दी है इस महफिल की औकात। जानिसार अख्तर जी के शेर के साथ मैंने आपका इस्तकबाल किया है। बहुत खूबसूरत आपने काव्य पाठ किया है। कमर्शियल ब्रेक सतमोला कवियों की चौपाल में अभी तक आपने अनेक कवियों को सुना। आपकी हंसी छूटी होगी, आपने वाह वाह की होगी, तो आह आह भी। अब लेते हैं छोटा सा कमर्शियल ब्रेक। तब तक लीजिए सतमोला की पनीर भुजिया, खट्टी मीठी गोली का स्वाद। और तब तक आते हैं हम एक छोटे से ब्रेक के बाद। सतमोला परिवार की तरफ से आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ। डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला। स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से डरता है क्या? सतमोला। सर, बिटिया रानी ड्राइवर के साथ भाग गई। भाग गई? जी भाग गई। अरे कोई बात नहीं, उसे तो बचपन से भागने का शौक है। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल। इसके टेस्ट के सब शौकीन, हाँ सतमोला नमकीन। सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए। अब आप सीएम नहीं रहे। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? टेल मी। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। सतमोला परिवार की तरफ से आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर। सतमोला नमकीन है, सोन पापड़ी चूर्ण, माउथ फ्रेशनर भी गजब, स्वाद मिलेगा पूर्ण। माउथ फ्रेशनर भी गजब, स्वाद मिलेगा पूर्ण। खट्टी मीठी गोलियां, खट्टी मीठी गोलियां, रसगुल्ले रसयुक्त, भुजिया और पनीर है, खाए रहकर मुक्त। तो अब मैं आगे ये सिलसिला शुरुआत करती हूँ, सिलसिले की शुरुआत आगे करती हूँ जो कि बीच में थम गया था। तो इस सिलसिले की शुरुआत में मैं बुलाती हूँ ऋषभ कुमार एहसान जी को।
ओज लिखते हैं, गजब का कहन है इनके पास। बहुत मशहूर शेर के साथ मैं इनका इस्तेमाल करती हूँ कि वतन की पासबानी जान और ईमान से भी अफजल है, मैं अपने मुल्क की खातिर कफन भी साथ रखता हूँ। या मैं ऐसा कहूंगी कि दुख में सुख में हर हालत में भारत दिल का सहारा है। भारत प्यारा देश हमारा सब देशों से प्यारा है। अफसर मेरठी के इस शेर के साथ मैं ऋषभ जी का स्वागत करती हूँ। सबसे पहले यहाँ पे मौजूद सारे वरिष्ठ जनों को प्रणाम करता हूँ और मंच को भी नमन करता हूँ। और जवानी के काफ़ी लहजे होते हैं, कोई श्रृंगार लिखता है, कोई कुछ लिखता है, मैं ओज लिखता हूँ। और शायद जवानी का सबसे बेहतरीन अगर कोई तरीका है तो वो ओज होता है अपने आप को मंच पर प्रस्तुत करने का। तो मैं बिना किसी भूमिका के आप सभी के सामने अपनी कविता को आरंभ करता हूँ कि मैं राष्ट्रहित में कलम उठाता हूँ, मैं राष्ट्रहित में कलम उठाता हूँ, भारत माँ का सपूत हूँ, भारत माता के गीत गाता हूँ। मैं राष्ट्रहित में कलम उठाता हूँ, भारत माँ का सपूत हूँ, भारत माँ के गीत गाता हूँ। मुझे शौक़ नहीं है काली जुल्फ़े नीले अंबर चांद सितारों का, मुझे शौक़ नहीं है काली जुल्फ़े नीले अंबर चांद सितारों का, मुझे खौफ नहीं है राग दरबारी नेताओं गद्दारों का, मुझे शौक़ नहीं है काली जुल्फ़े नीले अंबर चांद सितारों का, मुझे खौफ नहीं है राग दरबारी नेताओं गद्दारों का। मैं कविता तलवारों की नोक पर लिख जाता हूँ, मैं अग्निवंश हूँ, अग्निगंधा गीत सुनाता हूँ। मैं अग्निवंश हूँ, अग्निगंधा गीत सुनाता हूँ। और अभी जो माहौल है, सरकार जो फैसले ले रही है, मैं किसी भी सरकार का ना ही पक्ष में हूँ ना ही विरोध में हूँ। जो फैसले अच्छे हैं उनका समर्थन होना चाहिए, जो गलत है उनका विरोध भी होना चाहिए। तब मैं कहता हूँ कि लगता है तुम भी सत्ता सुख में अटे हो, लगता है तुम भी सत्ता सुख में अटे हो, किस बात का गुमान कर बैठे हो, लगता है तुम भी सत्ता सुख में अटे हो, किस बात का गुमान कर बैठे हो, भूल कर राज धर्म गलत फैसला लेते हो, भूल कर राज धर्म गलत फैसला लेते हो। लेकिन याद रखना ये जनता का मरना खाली नहीं जाएगा, लेकिन याद रखना ये जनता का मरना खाली नहीं जाएगा। और जिस दिन जनता सड़क पर आ गई ना तो संसद से सड़क तक धुआं धुआं हो जाएगा। मैं एक छोटी सी कविता रखूंगा आप सभी के सामने, बेहद छोटी सी, कि जिसका शीर्षक है 370, जो कि अभी मोदी सरकार ने हटाया, जो एक अच्छा फैसला था। उसके पक्ष में ये कविता है कि नरक भोगता रहा स्वर्गीय, नरक भोगता रहा स्वर्गीय, यूं ही बीते वर्ष 72-47 की बेड़ियां टूटी, मुकुट सजा अब मस्तक पर। नरक भोगता रहा स्वर्गीय, यूं ही बीते वर्ष 72-47 की बेड़ियां टूटी, मुकुट सजा अब मस्तक पर। एक हाथ में पूर्वी रौनक, दूजे पर औद्योगिक आभा, एक हाथ पर पूर्वी रौनक, दूजे पर औद्योगिक आभा, चरणों में कन्याकुमारी पर मस्तक पर नित्य खून खराबा। मिलकर भी ना मिल पाया, चित्र बना बस कागज पर, 47 की बेड़ी टूटी, मुकुट सजा अब मस्तक पर। कि एक देखिए कि जब छूती वह घायल मस्तक, जब छूती वह घायल मस्तक, तब कोख में पीड़ा उठती थी, जब छूती वह घायल मस्तक तब कोख में पीड़ा उठती थी। एक मुकुट के खातिर वह न जाने कितने लाल को खोती थी। एक अलौकिक शक्ति मिली थी, एक अलौकिक शक्ति मिली थी, उसकी पावन माटी में कफन बांधकर लाल खड़े थे रक्षा करने चोटी पे। जब शोकाकुल होती थी भारत माता घाटी के हालातों पर, गिद्धों के पेट भर रहे थे जय चंदों के दावत पर, 47 की बेड़ियां टूटी पर मुकुट सजा अब मस्तक पर। कितनी बार था धूल चटाया उन कायरों को सीमा पर दुष्टों की नज़र गड़ी थी स्वर्ण सुशोभित मीना पर। जितने भी वार्ता कर लेते हो जाते थे सारे विफल, स्वयं विचारो कैसे दे देते वानरों के हाथों में श्रीफल। रोज बहती थी रक्त की नदियाँ, रोज बहती थी रक्त की नदियाँ श्वेत बर्फ की चादर पर, 47 की बेड़ी टूटी मुकुट सजा अब मस्तक पर। 370 की गोली से भर दिया था मन में भेद, अपने भाई को कहते थे मेरा तुमसे है बस बैर। छोटे छोटे बच्चों को आतंकवाद सिखाया था, कलम किताबों के हाथों से पत्थर भी फिकवाया था। जब महाकाल भी देख न पाए राजनीति का यह दलदल, दो नायक निकले घर से बांधकर भगवा सफा सर पर, 47 की बेड़ियां टूटी और मुकुट सजा अब मस्तक पर। धन्यवाद। अब मैं बुलाना चाहती हूँ हरि कृष्ण सेन जी को। हरि कृष्ण सेन जी उम्दा लिखते हैं, पेटियों पर लिखते हैं और एक चित्रांकन कर देते हैं। इनकी रचनाएं बहुत मार्मिक चित्रण भी करती हैं।
आज की ये रचना जो आज ये कह रही हैं बेटियों पर, इस बात का प्रमाण है। एक बहुत खूबसूरत पंक्तियां हैं, कविता है। मैं उस कविता की पंक्तियों के साथ इनका स्वागत करना चाहती हूँ कि ओस की बूंद होती हैं बेटियां, स्पर्श खुरदुरा हो तो रोती हैं बेटियां, रोशन करेगा बेटा तो बस एक ही कुल को, दो दो कुलों की लाज होती है बेटियां, कोई नहीं एक दूसरे से कम हीरा अगर है बेटा, कोई नहीं एक दूसरे से कम अगर हीरा है बेटा, सच्चा मोती होती है बेटियां, अगर हीरा है बेटा सच्चा मोती होती है बेटियां। आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेद माता सरस्वती को नमन करते हुए कन्या भ्रूण हत्या पर ये मेरी कविता पूरे भारत देश के लिए समर्पित है। मुस्कराती फूलों सी खिलती है बेटी, मुस्कराती फूलों सी खिलती है बेटी, वो बड़े भाग्यशाली को मिलती है बेटी। मेरी एक कन्या भ्रूण हत्या पर एक रचना है, प्रस्तुत है। गर्भों में लेटी एक नन्ही सी बेटी, माँ को रही पुकार, मेरी प्यारी मम्मी मेरी हत्या न करना, गलत है ये व्यवहार, पाप ये बहुत बड़ा है, बेटी रत्नों का घड़ा है, पाप ये बहुत बड़ा है, बेटी रत्नों का घड़ा है। गर्भ में लेटी एक नन्ही सी बेटी, माँ को रही पुकार, मेरी प्यारी मम्मी मेरी हत्या न करना, गलत ये व्यवहार, पाप ये बहुत बड़ा है, बेटी रत्नों का घड़ा है, पाप ये बहुत बड़ा है, बेटी रत्नों का घड़ा है। यही है लक्ष्मी, यही है सरस्वती, यही है जगत आधार, इसके बिना है सुनी कलाई, भाई बहन का प्यार, इसे ईश्वर ने गढ़ा है, बेटी रत्नों का घड़ा है, इसे ईश्वर ने गढ़ा है, बेटी रत्नों का घड़ा है दहेज की, है दहेज की आज समस्या, लड़की है सिर का भार, है दहेज की आज समस्या, लड़की है सिर का भार, लड़के को सब समझ रहे हैं, इस युग का अवतार, पुतला रावण का खड़ा है, बेटी रत्नों का घड़ा है, पुतला रावण का खड़ा है, बेटी रत्नों का घड़ा है। मेरी सभ्यता मेरी संस्कृति और बेटी सब सुख चैन, मेरी सभ्यता मेरी संस्कृति, बेटी सब सुख चैन, कभी न बोली कड़वी बोली, कोयल जैसे बैन, धन ये कूड़े में पड़ा है, बेटी रत्नों का घड़ा है, धन ये कूड़े में पड़ा है, बेटी रत्नों का घड़ा है। गर्भपात लड़की का हो रहा, मुझे है बड़ा अफसोस, कहाँ से लाओगे मुझे बता दो, भगत सिंह व बोस, देश खतरे में पड़ा है, बेटी रत्नों का घड़ा है, देश खतरे में पड़ा है, बेटी रत्नों का घड़ा है। बच्ची गर्भ में है और मम्मी से कह रही है, मेरी प्यारी मम्मी इस बार बचा लो, कर दो एक उपकार, अब मैं तुम्हारे कभी गर्भ न आऊं, तू है अभागिनी नार, तेरा दिल बहुत कड़ा है, बेटी रत्नों का घड़ा है, तेरा दिल बहुत कड़ा है, बेटी रत्नों का घड़ा है। हरि किशन उनकी गोदी में खिलता नहीं कोई फूल, हरि किशन उनकी गोदी में खिलता नहीं कोई फूल, कर देती हैं गर्भ में हत्या, नहीं समझती मूल, उन्हें पछताना पड़ा है, बेटी रत्नों का घड़ा है, उन्हें पछताना पड़ा है, बेटी रत्नों का घड़ा है। वाह, आंखें भीग गई आपकी ये रचना सुनकर। बहुत
सुंदर काव्य पाठ किया। और यहाँ मैं सिया सचदेव जी का एक शेर पढ़ना चाहती हूँ कि फिक्रमंद आज के हालात देखकर, बेटी की माँ हूं इसलिए सहमी हुई हूं मैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं बुलाना चाहती हूँ वर्षा कौशल जी को। वियोग लिखती हैं, श्रृंगार, और उस पर श्रृंगार लिखती हैं। श्रृंगार लिखना मेरा मानना है कि लिखा जा सकता है, लेकिन वियोग श्रृंगार लिखना अपने आप में एक मुश्किल बात है, और वो वर्षा जी लिखती हैं। किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम, तू मुझसे खफा है तो जमाने के लिए आ, तू मुझसे खफा है तो जमाने के लिए आ। इस खूबसूरत शेर के साथ मैं आपका स्वागत करती हूँ, जो कि अहमद फराज जी ने कहा है। आपका स्वागत है। मंच में उपस्थित हमारे सभी वरिष्ठ जनों को और श्रोताओं को मेरा प्रणाम। मेरी रचना है, एक प्रिय है अपने प्रीतम से दूर होती है। पहले वो लोग एक दूसरे को बहुत प्रेम करते थे, और ऐसी कुछ घटना हुई कि उसका प्रीतम जो है परदेश चले गए, और उसके बाद जब दोनों का बिछड़ाव हो गया तो जो उसकी प्रिय है उस पर क्या बीती है, वो अपने कुछ दर्दों को, जो उसके दर्द हैं, गीत के माध्यम से अपनी पंक्तियों के साथ रख रहे हैं हम। वो याद में कहती है, तुम सपनों में आकर के मुझे सोने नहीं देते, तुम सपनों में आकर के मुझे सोने नहीं देते। उफनती हुई नदी हूँ मैं, मुझे बहने नहीं देते, उफनती हुई नदी हूँ मैं, मुझे बहने नहीं देते, तुम सपनों में आकर के मुझे सोने नहीं देते। भीड़ मुस्कानों की उधर है ये जानती हूँ मैं, भीड़ मुस्कानों की उधर है ये जानती हूँ मैं। बिरह की पीड़ा है मुझको तुम मुस्काने नहीं देते, विरह की पीड़ा है मुझको तुम मुस्काने नहीं देते। उफनती हुई नदी हूँ मैं, मुझे बहने नहीं देते, उफनती हुई नदी हूँ मैं, मुझे बहने नहीं देते। सपनों में आकर तुम मुझे सोने नहीं देते। परदेस क्या गए हमें तुम भूल ही गए अब, परदेस क्या गए हमें तुम भूल ही गए। आंसू रुके पलकों पर मुझे रोने नहीं देते, आंसू रुके पलकों पर मुझे रोने नहीं देते। उफनती हुई नदी हूँ मैं, मुझे बहने नहीं देते। सपनों में आकर तुम मुझे सोने नहीं देते, सपनों में आकर तुम मुझे सोने नहीं देते। मीठी उन मुलाकातों के बस एहसास बाकी हैं, मीठी उन मुलाकातों के बस एहसास बाकी हैं, मीठी उन मुलाकातों के बस एहसास बाकी हैं, मीठी उन मुलाकातों के बस एहसास बाकी हैं। उफनती हुई नदी हूँ मैं, मुझे बहने नहीं देते। हीर रांझा लैला मजनू है इतिहास पृष्ठों पर, हीर रांझा लैला मजनू है इतिहास पृष्ठों पर। बन सकता अपना भी इतिहास पर बनने नहीं देते, बन सकता अपना इतिहास पर बनने नहीं देते।
उफनती हुई नदी हूँ मैं, मुझे बहने नहीं देते, सपनों में आकर तुम मुझे सोने नहीं देते, तुम्हारा दिल पत्थर में अहिल्या सी शिला कोई, तुम्हारा दिल पत्थर में अहिल्या सी शिला कोई, वफा के चरणों से मुझको तुम तरने नहीं देते, वफा के चरणों से मुझको तुम तरने नहीं देते, सपनों में आकर तुम मुझे सोने नहीं देते, उफनती हुई नदी हूँ मैं, मुझे बहने नहीं देते, उफनती हुई नदी हूँ मैं, मुझे बहने नहीं देते, सपनों में आकर तुम मुझे सोने नहीं देते, सपनों में आकर तुम मुझे सोने नहीं देते। अब मैं बुलाना चाहती हूँ शैलेश मिश्र जी को। अर्धसैनिक बल में कमांडेंट हैं, कवि सा कोमल हृदय रखते हैं। हमारा सौभाग्य है कि शैलेश मिश्र जी आज हमारे बीच में हैं और हम इनकी रचनाओं का रसास्वादन आज कर पाएंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ लालचंद फलक जी के इस शेर के साथ कि दिल से निकलेगी न मर कर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबुएं वफा आएगी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सतमोला कवि की चौपाल में संयोजक श्रद्धेय प्रवीण जी को सादर वंदन, मंचस्थ सभी कवियों को नमन एवं पदवंदन, साथ ही अपने श्रद्धेय श्रोताओं का हार्दिक आभार अभिनंदन, साथ ही नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मित्रों, मैं पेशे से एक सैनिक, मेरे एक हाथ में बंदूक है तो दूसरे हाथ में भगवान ने कलम भी दिया है। मैं पत्थर दिल भी हूँ, लेकिन मेरे अंदर संवेदनाओं का एक बहुत बड़ा स्रोत भी है। पिछले कुछ समय से, बल्कि यूँ कहें कि कुछ महीनों से, खास करके लॉकडाउन में आम आदमी की, मज़दूरों की, किसानों की जिस तरह से हालात बदले हैं, देश की जो परिदृश्य बदला है देश का, उसी से आहत होकर कुछ आशार चंद अल्फाज लिखे हैं और वो एक राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक व्यंग्य के रूप में उभरा है। तो वही कविता पेश करना चाहूँगा। आप काव्य पाठ का आनंद लें और इस कविता को आप एक किसान, एक मजदूर के, एक आम आदमी की नज़र से देखें। जुड़ता हूँ आपसे, आपका मन चाहूँगा कि ना जनता के पिछले साल का सवाल बदला है, ना जनता के पिछले साल का सवाल बदला है, ना लोक, ना ही तंत्र, ना ही द्वारपाल बदला है। न जनता के पिछले साल का सवाल बदला है, ना ही लोक, ना ही तंत्र, न द्वारपाल बदला है। समस्याएं जस की तस वही मुहबाई खड़ी है, सिर्फ तारीखें बदली है और साल बदला है, सिर्फ तारीखें बदली है और साल बदला है। अर्थव्यवस्था शवासन में कब से लुढ़की पड़ी है, अर्थव्यवस्था शवासन में कब से लुढ़की पड़ी है। शत्रु सेना कमर कस चौखट पे आन खड़ी है। शत्रु सेना, LAC, गलवान घाटी, चाइना याद कीजिए। तब कहता हूँ कि अर्थव्यवस्था शवासन में कब से लुढ़की पड़ी है। शत्रु सेना कमर कस चौखट पे आन खड़ी है। अन्नदाता ही हक के लिए ठंड में लड़ मर रहे। अन्नदाता किसान, अन्नदाता ही हक के लिए ठंड में लड़ मर रहे। पेट भरी है आधी पौनी, आंखें पूरी भरी भरी है। पेट भरी है आधी पौनी, आंखें पूरी भरी भरी है। कथा व्यथा दशा दुर्दशा मजदूरों के देख लिए। लॉकडाउन, सड़कों पे पलायन, याद कीजिए वो विभत्स दृश्य। तब कहता हूँ कि कथा व्यथा दशा दुर्दशा मजदूरों के देख लिए। बदला है तो बस जुमलों का सुरताल बदला है। समस्याएं जस की तस वही मुँह पाई खड़ी है, सिर्फ तारीखें बदली है और साल बदला है। ज़रूरतमंदों को ही छत शिक्षा स्वास्थ्य नहीं है। ज़रूरतमंदों को ही छत शिक्षा स्वास्थ्य नहीं है। दीनहीन सर्वहारा का ही कोई आराध्य नहीं है। महंगाई बेरोजगारी सदा ही वैश्विक मसले हैं। महंगाई बेरोजगारी सदा ही वैश्विक मसले हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के लिए सरकारें बाध्य नहीं है।
अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के लिए सरकारें वाद्य नहीं हैं। पोस्टर आंकड़ों के श्रृंगार से सूरत कहाँ संवरती है। पोस्टर आंकड़ों के श्रृंगार से सूरत कहाँ संवरती है। हलबैल के आंसू पी मिट्टी का रंग लाल बदला है। समस्याएं जस की तस वही मुँह पाए खड़ी है। सिर्फ तारीखें बदली है और साल बदला है। लचर भ्रष्ट पुलिस व्यवस्था सरांध मार रही है। लचर भ्रष्ट पुलिस व्यवस्था सरांध मार रही है। न्याय प्रणाली अपने मुंसिफों से ही हार रही है। प्रजातंत्र का चौथा खंभा झुका बिक गया लगता है। प्रजातंत्र का चौथा खंभा झुका बिक गया लगता है। सेवक सैनिकों की आत्माएं चीख पुकार रही है। खतरे में है, खतरे में है राष्ट्र की गंगा जमुनी तहजीब भी। खतरे में है राष्ट्र की गंगा जमुनी तहजीब भी। न दल बल छल न सत्ता का दलाल बदला है। समस्याएं जस की तस वही मुँह पाए खड़ी है। सिर्फ तारीखें बदली है और साल बदला है। और आखिरी बंद पढ़ता हूँ, ध्यान दीजिएगा। तवज्जो चाहूँगा कि ऊंच नीच की खाई, गरीबी अमीरी, ऊंच नीच की खाई निरंतर बढ़ती ही जा रही। ऊंच नीच की खाई निरंतर बढ़ती ही जा रही। जाति धर्म की लड़ाई निरंतर बढ़ती ही जा रही। हर तरफ वही लूट खसोट तिक्रम मार काट है। जख्मों की टीस गहराई निरंतर बढ़ती ही जा रही। जागो जागो सत्यमेव जयते का जग में डंका पीटने वालों। माटी मानुष का मोल ना ही भेर चाल बदला है। समस्याएं जस की तस वही मुहवाए खड़ी है। सिर्फ तारीखें बदली है और साल बदला है। सिर्फ तारीखें बदली है और साल बदला है। नमस्कार, धन्यवाद। तो आज अंत में मैं जिनको बुलाना चाहती हूं उनका नाम है अरुण साहिब आबादी। अच्छी गजलें कहते हैं और सबसे अच्छी बात मुझे इनकी ये लगी कि विगत 12 साल से ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अपनी काव्य रचनाओं के साथ हमेशा हाजिर रहते हैं। इनकी काव्य धर्मिता को मैं प्रणाम करती हूँ, उनकी उपस्थिति को नमन करती हूँ। और इस एक बहुत खूबसूरत शेर के साथ फैज जी के शेर के साथ मैं उनका स्वागत करती हूँ कि गुलों में रंग भरे बाद नो बहार चले। गुलों में रंग भरे बाद नो बहार चले। चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। आपका स्वागत है। हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। क्या ये कश्मीर इस सच को कहता नहीं। गैर मुस्लिम वहाँ जिंदा रहता नहीं। जिस जगह हम जरा से भी बलवान हैं। हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। सारे हिंदू हैं बदतर ये कहने लगे। रात दिन गालियां इनको देने लगे। ये नहीं सोचा हम इनकी संतान हैं। हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। लड़कियों की भी तालीम रोकी गई और बुद्धा की मूरत भी तोड़ी गई। आज तक जंगली सारे अफगान हैं। हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। बांग्लादेश का है वो या थाई है। थाई का मतलब थाईलैंड का रहने वाला। बांग्लादेश का है वो या थाई है। जो भी मुस्लिम है वो अपना ही भाई है। और हिंदू पड़ोसी से अनजान है। हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं।
प्यार वालों को भी तो मिटाते हैं हम, पद्मनी को भी जौहर कराते हैं हम, गैर की बीवियों पर भी कुर्बान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। बेजुबानों को कितना सताते हैं हम, ईद पर खून इनका बहाते हैं हम नहीं मानते इनमें भी जान है, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। बोस्निया में भी हमको ठोका गया और म्यांमार में हमको तोड़ा गया, क्योंकि हर मुल्क को हमसे नुकसान है, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। उनको दीवार में जिंदा चिनवा दिया, हमने मासूम बच्चों को दफना दिया, ये नहीं सोचा माँ बाप की जान है, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। हमने सीखी नहीं है शराफत अभी, के हमें लूटने की है आदत वही, हम तो दाऊद और हाजी मस्तान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। हमने कितने ही पत्थर उखाड़े यहाँ, हमने कितने ही मंदिर उजाड़े यहाँ, आज मस्जिद के गिरने से हैरान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। सुन्नियों ने जिहालत दिखाई कहीं और शियाओं की मस्जिद मिटाई कहीं, भूल जाते हैं इसमें भी भगवान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। और फटी अपनी पोशाक सिलती नहीं, पाक में रोटियां हमको मिलती नहीं, और हाकिम यहाँ सारे धनवान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। चाहे पिंडी है या फैसलाबाद है, चाहे वो शाम है चाहे बगदाद है, आपसी जंग से सारे वीरान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। सतमोला कवियों की चौपाल में आज आपने अनेक कवियों को सुना, जिसमें श्रेष्ठ ज्येष्ठ कवि थे। आपने सतमोला कवियों की चौपाल में अपने साथ हमें जोड़कर रखा है, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। हर बार जो हमें इतना आशीर्वाद देते रहते हैं उसके लिए हम अत्यंत आभारी हैं। आप भी यदि सतमोला कवियों की चौपाल में अपना काव्य पाठ करना चाहते हैं, यदि आप नवांकुर हैं तो टीवी स्क्रीन पर चल रहे नंबर 9711182183 पर संपर्क कर सकते हैं। हमारी संपर्क टीम आपसे संपर्क करेगी। मिलते हैं अगले सप्ताह नए ज्येष्ठ कवियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल मित्तल, चेयरमैन सतमोला ग्रुप। मैं जैसे आप सब लोग जानते हैं कि 2004 के अंदर मैंने सतमोला कवियों की चौपाल आरंभ करा परवीन आर्य के साथ मिलके। तो हमारा उद्देश्य दोस्तों यही था कि जो आज ये काव्य पाठ है, जो ये बुद्धिजीवी वर्ग जो ये सुंदर काव्य पाठ हम लोग करते हैं, तो वो धीरे धीरे
आज के ज़माने में लुप्त ना होता जाए। जो आज मॉडर्नाइजेशन चल रहा है, जितना टीवी पे हम और भी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, तो ये ना हो कि हमारी पुरानी जो ये एक संस्कार थे, पुरानी सभ्यता थी, कविता पाठ था, वो धीरे धीरे ये लुप्त होता जा रहा था। तो इसीलिए हम दोनों ने मिलकर 2004 के अंदर सतमोला की कवियों की चौपाल आरंभ करी, जिसके अंदर हम ऐसा प्लेटफॉर्म देते रहे हैं जिसके अंदर नए से नए कवि, जो भी कवि काव्य पाठ उसमें करना चाहे उसका स्वागत करते हैं हम लोग, उन्हें मौका देते हैं नए नए कवियों को। और आप लोगों से यही निवेदन है कि जो भी चाहे आप पहली बार काव्य पाठ करते हैं तो आप सतमोला कवियों की चौपाल के प्लेटफॉर्म पर आएँ, आप लोगों का स्वागत है। उसके अंदर आप अपनी मौलिक कविताओं को सुनाएं, उनके अंदर जो भी कमी होगी तो हमारे पुराने जो एक्सपीरियंस कवि हैं वो उनको सुधारेंगे और आपको और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। आपसे निवेदन है कि सतमोला कवियों की चौपाल में आएँ और अपना काव्य पाठ करें। सतमोला कवियों की इस चौपाल में जितने भी कवि बंधु, साहित्यकार बंधु आज यहाँ आए हैं, मैं उनको उनका अभिवादन करता हूँ, उनको नमन करता हूँ। प्रवीण आर्या जी का ये जो प्रयास, सुंदर प्रयास, सतत वर्षों से चल रहा है, मैं इसका एक साक्षी हूँ। नवअंकुर कवियों को जो ये मंच सतमोला कवियों की ये चौपाल जो प्रस्तुत करती है, ये बहुत सराहनीय और प्रशंसनीय प्रयास है। आज के इस कार्यक्रम में मैं उपस्थित रहा। मैंने भिन्न भिन्न रसों के कवियों को सुना और अभिभूत हुआ। वीर रस के कवि थे, हास्य रस के कवि थे, श्रृंगार रस के कवि थे, और ये सब रस मिलकर जो है नवरस जो उत्पन्न करते हैं हमारे जीवन में, इनका बहुत महत्व है हमारे जीवन के बीच में। परंतु मैं आज एक बात, जितने भी कवि यहाँ उपस्थित हैं उनके लिए बड़े आदरपूर्वक, आदर से मैं कहना चाहता हूँ कि आप को ये मंच मिला है, आप नवअंकुर कवि हैं, परंतु आप हमेशा नवअंकुर कवि न रहें और अपने प्रयासों को इतना उद्दात करें कि एक दिन आप भी जो हैं देश भर में अपना नाम बनाएं, आपकी कविता श्रेष्ठतम कविता हो, ऐसा मेरा आपसे आग्रह है, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है। आप में प्रतिभा है, आप उस प्रतिभा को अपने प्रयासों से और गहरा करें और उसमें गति लाएं, यही मेरी आपसे एक बार पुनः प्रार्थना है। इसी प्रार्थना के साथ मैं आप सबका पुनः एक बार धन्यवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और मैं आपके बीच में रहा, जितना समय भी रहा, मुझे बहुत आनंद आया। मैं बहुत अच्छी यादें आज के इस कार्यक्रम से लेकर वापस जाने वाला हूँ। मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, आपको बहुत साधुवाद देता हूँ। बहुत धन्यवाद आप सभी का। अखिल भारतीय साहित्य परिषद द्वारा संचालित सतमोला कवियों की चौपाल नामक ये जो कार्यक्रम है, ये अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण है कि केवल ये कार्यक्रम ही नहीं है, बल्कि यहाँ पर नवांकुर, नए नए कवि, नए नए कवयित्रियाँ इस मंच पर आकर के अपनी कविताओं को प्रस्तुत करती हैं, जो सारे संसार के अंदर जाता है। तो ये बहुत बड़ा मंच है, एक प्रकार से कार्यशाला जैसी है ये। तो इसलिए आप सभी लोग इस कार्यक्रम से जुड़ें, नए नए बच्चे यहाँ पर आएँ, बहुत अच्छा लगेगा। हमारा आशीर्वाद इस पूरी संस्था के लिए है, सतमोला कवियों की चौपाल के लिए है, और आप सभी के प्रति हमारा मन में बहुत स्नेह है, बहुत प्यार है। आप सब आएँ उस प्रकार से यहाँ पर अपनी कविताओं को इस मन से सुना करके उपकृत हों और उपकृत करें भी हम सभी को। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ, डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला, स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से डरता है क्या?
बिटिया रानी ड्राइवर के साथ भाग गई। भाग गई? जी भाग गई। अरे कोई बात नहीं, उसे तो बचपन से भागने का शौक है। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए। अब आप सीएम नहीं रहे। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? टेल मी। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ।